नमस्कार। जिंदगी की राह में ना अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हम कभी तनाव से घिर जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। कभी रिश्तों में कुछ कश्मकश होती है, हम्म, कभी नाकामी का डर सताता है, या फिर सबसे मुश्किल शायद किसी अपने को खोने का दर्द। जी। ये अनुभव तो खैर भीतर तक हिला लेते हैं। सही कहा आपने। हाँ, लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के उस मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में एक ऐसा नजरिया दिया था, एक ऐसा शाश्वत सत्य बताया था जो इन सभी मुश्किलों के पार देखने की एक दृष्टि देता है, और वो है आत्मा की अमरता का ज्ञान। बिल्कुल, आत्मा की अमरता। आज हम इसी गहरे और मुझे लगता है जीवन बदलने वाले विचार की परतों को थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो असल स्वरूप है, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, वो अविनाशी है। सही। शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है, आता जाता है, पर आत्मा वो सदा रहती है। बिल्कुल सही कहा। गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, वो इसी सच्चाई को सामने रखता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः हाँ हाँ, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका आसान शब्दों में? मतलब ये कि इस आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, अच्छा। न पानी इसे गीला कर सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। ये अजर है, अमर है, शाश्वत है, मतलब हमेशा रहने वाली। हमेशा रहने वाली। हाँ, देखिए, शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। बचपन आता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, मृत्यु भी होती है। जी। पर आत्मा आत्मा इन सब बदलावों से परे है। वो बस साक्षी है, देखने वाली। ये बात सुनने में तो बहुत गहरी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई अपना बिछड़ जाता है, हाँ, उस गहरे दुख में ये ज्ञान कैसे एक सहारा बन सकता है? मतलब ये समझना कि वो आत्मा कहीं नहीं गई, हाँ, क्या ये वाकई उस दर्द को कम कर सकता है? हाँ। देखिए, ये एक मरहम की तरह काम कर सकता है। एकदम से दर्द मिटा देगा ऐसा नहीं, पर संभल देता है। संभल देता है। जी। जैसे मान लीजिए, किसी अपने अनुभव से बताऊं। जब मेरी दादी जी नहीं रहीं तो दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जब ये विचार मन में बैठा कि उनकी आत्मा तो अमर है और हमारा जो प्रेम का संबंध था वो तो आत्मा के स्तर पर था, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो इस एहसास से एक अजीब सी शांति मिली। हाँ, ये बात तो है। या एक और उदाहरण है, एक माँ का जिसने एक दुर्घटना में अपना बेटा खो दिया। जाहिर है दुख का कोई पारावार नहीं था, बिल्कुल। पर धीरे धीरे ध्यान और प्रार्थना के जरिए जब उसे ये बोध हुआ, ये समझ आया कि बेटे की आत्मा तो अदबी है और वो उसके अच्छे कर्मों में, उसकी सेवा में जीवित है, अच्छा। तो उसका दुख जैसे एक सकारात्मक शक्ति में बदल गया। उसने दूसरों की सेवा में खुद को लगा दिया। तो ये ज्ञान दुख को शायद मिटाता नहीं, पर उसे सहने की और उससे ऊपर उठने की ताकत जरूर देता है। सही कहा। हम शोक शायद शरीर के जाने का करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आत्मा के लिए शोक नहीं होता, क्योंकि वो तो नित्य है, हमेशा रहने वाली है। ये जानना कि प्रेम का रिश्ता बना रहता है, ये वाकई बहुत राहत दे सकता है। पर अच्छा, अब आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी पर। हाँ, हाँ। ये भाग दौड़, ये चिंताएं, कभी नौकरी का प्रेशर है, कभी पैसों की कोई तंगी है, ये सब तो बहुत असली लगते हैं। लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। तो आत्मा की अमरता का विचार यहाँ कैसे मदद कर सकता है? देखिए, ये हमें याद दिलाता है कि हम इन चिंताओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा। हमारा जो असली स्वरूप है आत्मा, वो इन सांसारिक उतार चढ़ावों से असल में प्रभावित नहीं होता। अच्छा, कैसे? जैसे एक उदाहरण लेते हैं रोहन का। वो ऑफिस के एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट के तनाव से गुजर रहा था। नींद नहीं आ रही थी, चिड़चिड़ापन था। हाँ, ये तो होता है अक्सर। बिल्कुल। पर जब उसने थोड़ा रुक कर सोचा और उसे ये एहसास हुआ कि मैं ये तनाव नहीं हूं, ये तनाव तो मेरे मन में है, मेरे शरीर पर असर कर रहा है, पर मैं तो शांत आत्मा हूं। और उसने बस इस विचार पर थोड़ा ध्यान टिकाया, तो न केवल उसकी चिंता कम हुई, बल्कि वो उस चुनौती का सामना ज्यादा शांत होकर, ज्यादा स्पष्टता से कर पाया। वाह। तो ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये सब ना लहरों की तरह हैं, आती जाती रहती हैं। पर आत्मा वो समुद्र की गहराई की तरह है, शांत, स्थिर। ये तुलना बहुत अच्छी है, लहरें और समुंदर की गहराई। जी। और रिश्तों में भी तो तनाव होता है। अक्सर हम जुड़ाव तो महसूस करते हैं, पर साथ साथ उन्हें खोने का डर भी लगा रहता है। हाँ, ये भी एक बहुत आम बात है। होता क्या है कि जब हम रिश्तों को केवल शरीर या मन के स्तर पर देखते हैं ना, जी। तो उनमें एक असुरक्षा सी रहती है, एक डर रहता है कि ये छूट न जाए।
लेकिन जब हम ये समझते हैं कि असली जुड़ाव तो आत्मा का आत्मा से है, आत्मा का आत्मा से। हाँ, और प्रेम जो है वो आत्मा का स्वभाव है, वो कहीं जाता नहीं, तो रिश्ते और गहरे होते हैं, उनमें ठहराव आता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे अजय हैं, उनकी अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में कुछ दरार सी आ रही थी, तनाव बढ़ रहा था। पर जब उन्होंने इस नजरिए से देखना शुरू किया कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर है, और उन्होंने अपने रिश्ते को ईश्वर को, प्रभु को समर्पित किया, अच्छा। तो धीरे धीरे उनके रिश्ते में एक नई मजबूती आई, एक समझ बढ़ी। और अकेलापन, कई बार लोग अकेलेपन से जूझते हैं। हाँ बिल्कुल, नए शहर में या वैसे भी। सही, वो अकेलापन भी अक्सर बाहरी होता है। जैसे एक व्यक्ति थे, नए शहर में बहुत अकेला महसूस करते थे। उन्होंने फिर हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू किया, थोड़ी सेवा से जुड़े, जी। तो उन्हें धीरे धीरे परमात्मा का, ईश्वर का एक आंतरिक साथ महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि मैं अकेला हूं ही नहीं। आत्मा असल में कभी अकेली होती ही नहीं है, वो हमेशा उस परम स्रोत से, उस ईश्वर से जुड़ी रहती है। कमाल है। मतलब दुख हो, तनाव हो, रिश्ते हो, हर पहलू पर ये समझ एक रोशनी डाल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बड़े डर की बात करते हैं, असफलता का डर, फेलियर का डर। ये हमें अक्सर कुछ नया करने से, कोशिश करने से रोक देता है। हाँ, ये बहुत बड़ा डर है। तो क्या आत्मा भी असफल होती है? नहीं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। आत्मा कभी असफल नहीं होती। कभी नहीं? कभी नहीं। देखिए, असफलता या सफलता जो है वो बाहरी कर्मों और उनके नतीजों से जुड़ी हैं। अच्छा। और ये नतीजे अस्थायी होते हैं। आज सफलता है, कल असफलता हो सकती है। पर आत्मा तो ज्ञान और आनंद का स्वरूप है। वो इन चीजों से, इन द्वंद्वों से परे है। जैसे प्रिया का उदाहरण ले, वो कई बार नौकरी पाने की कोशिश में नाकाम रही, बहुत निराश हो गई थी जी। लेकिन जब उसने अपनी भीतरी शक्ति को पहचाना, अपनी आत्मा की उस असीमित क्षमता को महसूस किया, तो उसका नजरिया ही बदल गया। कैसे? उसे लगा कि ये बाहरी हार मेरी असली पहचान नहीं है, मेरे अंदर तो अपार शक्ति है। इस सोच ने उसे निराशा से बाहर निकाला, उसे आंतरिक बल दिया, और उसने फिर से प्रयास किया, और इस बार वो सफल भी हुई। वाह, ये तो बहुत प्रेरणादायक है। जी, और इसी तरह जीवन का उद्देश्य, हम सब ढूंढते हैं ना कि जीवन का मकसद क्या है। हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है, कभी ना कभी। बिल्कुल। तो ये उद्देश्य भी बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा आत्मा के अनुभव से जुड़ा है। एक बेरोजगार युवक थे, उन्हें अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ लग रहा था, कोई दिशा नहीं थी। पर जब उन्होंने आत्मा की अमरता के इस विचार को समझा, इसे महसूस करने की कोशिश की, तो उन्हें लगा कि मेरा असली काम तो सेवा करना है, दूसरों की मदद करना है, अपनी आत्मा के उस आनंद स्वरूप में स्थित होना है। और वो सेवा कार्यों में जुट गए। उन्हें अपने जीवन का सच्चा मकसद मिल गया। तो मतलब जीवन का उद्देश्य भी आत्मा से ही जुड़ा है, प्रभु की सेवा से जुड़ा है। एक तरह से हाँ, आत्मा के अपने स्वभाव को पहचानना और उसे व्यक्त करना सेवा के माध्यम से। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि बस इस एक समझ से, इस एक ज्ञान से जीवन की कितनी ही गुत्थियां सुलझ सकती हैं। हाँ, सुलझ सकती हैं। पर होता यह है कि हम सुनते हैं, अच्छा लगता है और फिर भूल जाते हैं। इसे सिर्फ सुनकर भूल ना जाएं, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कोई छोटा सा प्रैक्टिकल कदम। हाँ बिल्कुल, इसे जीवन में उतारना जरूरी है, वरना ये सिर्फ किताबी ज्ञान रह जाएगा। वही तो। सबसे सरल तरीका है रोज सुबह बस कुछ मिनट निकालें, चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट। अच्छा। शांति से बैठ जाएं और बस इस विचार पर ध्यान केंद्रित करें, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो शाश्वत आत्मा हूं। हाँ। मैं ये शरीर नहीं, मैं शाश्वत आत्मा हूं। हाँ, या फिर गीता के उस श्लोक का मनन करें, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, जो हमने शुरू में बात की थी। और अपनी जो भी चिंताएं हैं, जो दुख हैं, उन्हें मन ही मन अपने इष्ट देव को, श्री कृष्ण को, या जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें समर्पित कर दें। समर्पित कर दें जी। कि ये मेरा बोझ नहीं, ये मैं आपको सौंप रहा हूं या सौंप रही हूं। ये छोटा सा अभ्यास है, लेकिन अगर रोज करें तो धीरे धीरे हमारे देखने का नजरिया बदलने लगता है। ये तो किया जा सकता है, रोज सुबह बस कुछ मिनट। हाँ, बस उतना ही। तो कुल मिलाकर ये जो आत्मा की अमरता का ज्ञान है, ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल विचार नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है, एक नजरिया है। बिल्कुल। ये हमें दुख में शांति दे सकता है, तनाव में स्थिरता ला सकता है, रिश्तों में गहराई भर सकता है, और यहाँ तक कि असफलताओं में भी एक अवसर देखने की शक्ति दे सकता है। सही कहा। ये दुखों को शांति में, रिश्तों को सच्चे प्रेम में और असफलताओं को आगे बढ़ने के अवसर में बदल सकता है।
और जाते जाते क्या आप हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहूंगा कि इस समझ को, इस ज्ञान को केवल बौद्धिक स्तर पर, मतलब दिमागी तौर पर ही ना रखें। इसे अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यवहारिक औजार की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें। एक टूल की तरह। जी, आज ही सोचें, या जब भी कोई मुश्किल आए तो सोचें कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसका सामना आप इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं वो अविनाशी चेतना हूं। इस नजरिए से उस स्थिति को देखें, शायद आपको कोई नया रास्ता दिखे। बहुत खूब। ये सोचने वाली बात है, आज की किस चुनौती का सामना इस दृष्टिकोण से किया जा सकता है। जी, हमें उम्मीद है कि आत्मा के इस गहरे सत्य पर हमारी ये चर्चा, ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपको कुछ सोचने को मिला होगा। उम्मीद तो यही है। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इससे कुछ फायदा हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आगे भी ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहें। जी बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।